तो आखिरकार चुनाव हो गया है और कनाडा को मिल गया है नया प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस नए नेता के आने से कनाडा में पीआर पाना मुश्किल हो जाएगा या फिर और आसान होगा। कनाडा का चुनाव 2025 का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। लोगों ने पुराने सिस्टम को पीछे छोड़कर एक ऐसे नेता को चुना है जो इकोनॉमी और सिस्टम को रीसेट करने की बात करता है। अब लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क वीजा होल्डर्स और पीआर के इंतजार में बैठे लोग सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं कि मार्क कार्नी के आने से कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या बदलाव होगा। तो आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स, डेटा और गवर्नमेंट प्लान्स की बात करने वाले हैं ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि अब कनाडा जाना पहले जैसा आसान रहेगा या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। मार्क कार्नी कोई साधारण नेता नहीं है। ये कनाडा और ब्रिटेन दोनों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, यानी ये देश की इकोनॉमी को बहुत गहराई से समझते हैं। मार्क कार्नी का फोकस रहा है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज की लड़ाई और एक स्ट्रिक्ट लेकिन स्मार्ट इमिग्रेशन सिस्टम। अब जब वो कनाडा के पीएम बन गए हैं तो उन्होंने ये साफ कहा है कि वो इमिग्रेशन की क्वालिटी पर फोकस बनाना चाहते हैं, यानी कि क्वांटिटी नहीं, सिर्फ क्वालिटी। अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या अब पीआर पाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, इसका आंसर बहुत ट्रिकी है। आंसर है हाँ और नहीं, दोनों। क्योंकि मार्क कार्नी ने कहा है कि वो स्किल्ड इमिग्रेशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन लो स्किल्ड या फिर जो फर्जी एंट्री है उसको कम करेंगे। उनकी सरकार TFWP यानी कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम की जांच करेगी और LMIA को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाएगी। तो अब इसमें क्या बदलाव होने वाला है, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में CRS स्कोर बढ़ सकता है। PNP यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में उन लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा जिनकी स्किल्स लोकल मार्केट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो फेक कॉलेजेस और एजुकेशन कंसल्टेंसी है उन पर भी क्रैकडाउन होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। मार्क कार्नी ने पहले ही कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को कंट्रोल किया जाएगा। 2024 में ही कनाडा ने 35% तक स्टडी परमिट कैप लागू किया था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये पॉलिसी जारी रहेगी या फिर और ज्यादा सख्त हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक अच्छी खबर भी है। खबर ये है कि जो स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि जो मेपल कार्ड है उसके रास्ते खुल सकते हैं, जैसे कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, RNIP और एक्सप्रेस एंट्री ग्रेजुएट स्ट्रीम्स। लेकिन इसके बीच एक छोटी सी बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि जो लो रैंक वाले कॉलेजेस हैं या फिर जो प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम हैं और जो सिर्फ पीआर पाने के लिए पढ़ाई करने वाले लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके अलावा जो जॉब सीकर्स हैं या फिर जो वर्क परमिट है उसको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जाने, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। मार्क कार्नी जॉब मार्केट से जुड़े इमिग्रेशन को बढ़ावा देंगे, ये कहा जा रहा है। यानी कि अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है या फिर किसी इन डिमांड स्किल में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर LMIA अप्रूव एम्प्लॉयर से आपके पास ऑफर लेटर है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, IT, स्किल ट्रेड यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर हैं, इन पर पॉलिसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा या फिर बैकडोर रास्ते से काम करने की सोच रहे हैं ना, तो अब वो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बीच सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई अब क्या करना है। तो देखिए, अगर आप कनाडा आने का सपना देख रहे हैं ना अभी यानी कि 2025 में, तो अब आपको जेन्युइन तरीके से कॉलेज का चुनाव करना होगा, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को चुनना होगा, LMIA और एक्सप्रेस एंट्री या फिर PNP की तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी होगी। IELTS और एक्सपीरियंस और CRS स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको फर्जी चीज़ों से खुद को बहुत दूर रखना है। अदरवाइज अगर आप उसमें लिप्त पाए जाते हैं या फिर पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि आप कनाडा आने से लाइफ टाइम बैन हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पीआर पर यह अपडेट है कि पीआर तो अब भी मिल ही रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन सिर्फ अब उन पर फोकस किया जा रहा है जिनके पास बेहतर स्किल है, वर्क है और जो लोग कनाडा की इकोनॉमी में योगदान देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। पीआर आपको मिलेगा अगर आप कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेंगे, आपके पास एक ऐसी स्किल है, आप एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं
जिसकी कनाडा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके पीआर का रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज नहीं कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने में मुश्किल होगी, और जाहिर सी बात है अगर आपका CRS स्कोर लो होगा तो आपको पीआर मिलने में भी बहुत समय लग सकता है और मुश्किल भी हो सकती है। तो देखिए, अभी तो मार्क कार्नी का चुनाव हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स तो ये मान रहे हैं कि इमिग्रेशन लचीला होगा, लेकिन क्योंकि अभी कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, यानी कि पर्याप्त नंबर में घर नहीं हैं, तो हो सकता है कि इमिग्रेशन को अभी थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं तो इमिग्रेशन लचीला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट किया जाएगा, क्योंकि कनाडा की इकॉनमी इमिग्रेशन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। इसके अलावा अब जो लो रैंक वाले कॉलेजेस होंगे या फिर जो फर्जी कॉलेजेस होंगे, अब अगर आप उससे पढ़ाई करते हैं या फिर उसके जाल में फंसते हैं तो आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो ध्यान आपको यही रखना है कि अगर आपको पढ़ने आना है कनाडा में 2025 में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे स्टडी अब्रॉड करना है कनाडा में, तो चुनाव आपको एक टॉप कॉलेज का करना है और ऐसे कोर्स में खुद को एनरोल करना है जिसके बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी हो और आपको पीआर आसानी से मिल जाए। पीआर की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनका सबसे पहला कंसर्न होता है जाकर नौकरी हासिल करना और उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई करना। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको रिजल्ट्स के बेसिस पर बता दिया है कि अब कनाडा का इमिग्रेशन कैसा होने वाला है आने वाले समय में, पीआर की क्या स्थिति है, और ये भी बता दिया है कि अब किन स्टूडेंट्स को पीआर आसानी से मिल सकता है। आपके मन में क्या सवाल है, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, कुछ और अपडेट हमसे चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।